नमस्कार, आदाब। खबरनामे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अजीज़। दोस्तों, हमारे देश में और विदेश में क्या चीज़ों में क्या क्या फ़र्क होता है, तो इसी तरह के जानकारों में आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं तो वह है अरविंद सोनी साहब, जो कि सोनी टीवी से जुड़े। यूँ उनका नाम ओरिजिनल अरविंद श्रीवास्तव जी है। ये भोपाल की एक बहुत पुरानी जो राजनीति है उससे भी जुड़े हुए हैं, जैसे मोहिनी देवी श्रीवास्तव हुए और ये लोग इस तरह के जो लोग थे, तो उनसे आपका बहुत ही नज़दीकी एक संबंध रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदेशों में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, तो इसके ऊपर एक समीक्षा टाइप की जो है ये अरविंद श्रीवास्तव जी आपके सामने करेंगे। तो अरविंद श्रीवास्तव जी, आपके का हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ये चाहत ये थी जी। कि आपने कई विदेशों के भी दौरे किए हैं, कई जगह गए भी हैं, आपने वहाँ के भी खिलाड़ी देखे, अपने यहाँ के भी खिलाड़ी देखे, आप यहाँ का भी क्रिकेट देखा, वहाँ का भी क्रिकेट देखा। तो थोड़ी सी हम आपसे जानकारी लेना ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बाज़ वक़्त हम काफ़ी पीछे हट जाते हैं, बाज़ वक़्त हम बराबरी पे जाते हैं, लेकिन जिस तरह हम आगे जाना होता है खेलों में, उस तरह आगे नहीं जा पाते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम में और उनमें फ़र्क क्यों है और कैसा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम कंपेयर करें अपने इंडिया के और बाहर के देशों के स्पोर्ट्स को, तो बाहर जो मैंने जितनी जगह मैं गया हूँ और अपने, चूँकि मैं लंबे वक्त से एक चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, जो स्पोर्ट्स चैनल से ESPN स्टार स्पोर्ट्स में मैंने तकरीबन 10-12 साल ज़्यादा बड़ी बात चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूँ। और अभी भी मैं सोनी के पैकेज में 10 स्पोर्ट्स है उसको भी देखता हूँ, जी जी उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ। तो बाहर क्या है, ग्रास रूट लेवल से, जी मतलब ग्रास रूट लेवल और छोटी छोटी जगह पे जी से स्पोर्ट्स चालू हो जाता है। जी वहाँ पे जो क्लब्स बने, जी मतलब एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, छोटे क्लब्स भी एक बहुत ऑर्गेनाइज पैटर्न पे चलते हैं। जी और जितने बड़े खिलाड़ी हैं जी जो हुए हैं, जैसे आपके बेन जॉनसन लीजिए, जी या जी जी सरगेई बुबका जी USSR गए, और आपके माइकल जॉर्डन, जी जी इस तरह ये सब वहीं से निकले हुआ है। जी इनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेनिंग मिली, गवर्नमेंट की भी हेल्प मिलती है, फिर उसके बाद उनको मौके भी मिलते हैं। जी अगर उनमें टैलेंट हो, मौके मिलते हैं। जी पॉलिटिकल जी प्रेशर वहाँ पे कंपेरेटिवली ना के बराबर, हाँ, ना के बराबर। जिसमें टैलेंट हो ऊपर आता है। वो तो करोगे तो मिलेगा आपको। हमारे यहाँ जी छोटी जगह ग्रास रूट लेवल पे कोई इस तरह के ऑर्गेनाइज क्लब्स या ऐसी एसोसिएशंस नहीं हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। जी हाँ, करीब मानिए 2000 शायद 4 में या 5 में जी MP गवर्नमेंट ने एक ये पहल करी थी। जी उन्होंने क्या किया था कि 55,000 गाँव की पंचायत जो होती है, जी 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 उनका रूरल स्पोर्ट्स जी कराया था, जी जो शायद 2 या 3 साल चला। जी 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 अब चूंकि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में लोग भी अच्छे थे, जी जो इंटरेस्ट थे, जिनका विजन था, जिनमें जी से एक राघव चंद्रा साहब थे, जी जो सीनियर हाँ सिविल जी सर्वेंट थे। उनका विजन था, तो उन्होंने क्या किया कि गांव में जो इस तरह के जो बच्चे जो बेकार घूमते रहते हैं, जी दूसरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, जी उनकी टीम बनाई जी गांव के बच्चों की। जी और उस इलाके का जो पुलिस TI था, पुलिस जी इंस्पेक्टर, जी उसको कैप्टन बनाया। उसको कैप्टन बनाया। जी आप चूँकि हाँ, मुझे मालूम देखा है, आपने भी कवर जी किया, तो उससे वो एक ग्रास रूट लेवल से बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, पर वो संभव वो ज़्यादा नहीं चल पाई। जी जी कुछ ही साल चली। जी, कुछ ही साल चली। तो अब फिर वही है, अब अगर आपने, जो कि अगर आप इंडिया में लें तो क्रिकेट, अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, जी तो जिस तरह की एकेडमीज हैं वो बड़े शहरों में ही है, छोटे शहरों में कोई एकेडमी नहीं है ना, जी उनको मौके मिलते हैं। सही बात है। तो ये एक बेसिक फ़र्क है बाहर और अभी एक ग्वालियर के पास में किसी जगह का एक लड़का 100 मीटर की दौड़ के ऊपर आया था उसमें, तो उसके राष्ट्रीय खिताब जो है उसके वो नज़दीक भी पहुंच गया था, लेकिन वो अपने गांव की मिट्टी के ऊपर उसको खेल मंत्री जी ने, यशोधरा राजे सिंधिया ने
इन लोगों ने लेके यहाँ आए, तो वो भोपाल के बाद ये टीटनगर स्टेडियम को देख के और वहाँ की जो टर्फ थी उसको देख के घबरा गया। अब उसने क्या होगा, बाहर 1-2 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद दौड़ा तो वो लड़का थोड़ा पिछड़ गया। लेकिन ये है कि उस वक्त में भी खेल मंत्री जी ने कहा था कि हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे, एग्जैक्टली वो हम इसके ऊपर मेहनत। लेकिन सवाल ये है कि आज एसोसिएशन वालों को और जो क्लब वालों को इस बात की शिकायत है कि हमको पूछा नहीं जाता। अच्छा, ये बात ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भी है कि खाली 1-2 एसोसिएशन है उनको लिया और बाकी उसको छोड़ दिया। एक्चुअली जब तक हम पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग नहीं करेंगे जी, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। पर फिर भी इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है इसमें। छोटी जगह पे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स कई जिनको मौका मिला निकल के आए हैं जी। इंडियन क्रिकेट टीम में। जी पर समूह मैंने देखा कि मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, जी यहाँ का कोई रिप्रेजेंटेशन जी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, किसी जो भी वजह रही हो, मुझे जी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर एमपी में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, मगर वो बड़े धीरे-धीरे वक्त खिलाड़ी। के साथ वो भुला दिए गए। हाँ, हॉकी का तो भोपाल को नर्सरी मकई होता था। कहा जाता, नर्सरी कहा जाता था। मध्य प्रदेश एक ऐसा जी। देश में था, मुझे याद है पुराने भोपाल की गलियों में क्रिकेट खेलते, वो हॉकी खेला हॉकी करते खेला थे। करते थे। जी वहीं से जी जलालुद्दीन जी साहब निकले, जी जी। समीर दाद निकले। इनामुर रहमान निकले वहाँ से, ये बड़े। जी, ये सब ओलंपियन है। कैप्टन शकूर साहब, या भोपाल की हॉकी तो 1889 से शुरू हो चुकी थी। मुझे याद है जब और इसमें तो आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। खान शाह के खां, ये लोग सब, ये तो बहुत पहले तो कम्युनिस्ट का ये वो खाली कांग्रेस का भी एक रहता था इसमें ये। लेकिन रहा सवाल ये कि जहाँ खेलों की तरफ था, जिस तरह लोगों को जाना चाहिए था, मैं समझता हूँ उस तरह आगे नहीं बढ़े। खाली हॉकी कुछ खेल ऐसे रहे कि जिसके अंदर खिलाड़ियों ने नाम किए। मीर रंजन नेगी भी एक टाइम था भोपाल से जी खेलते थे। जी जी आया था वो भी है इसमें। तो इसके अंदर मैं आपसे एक वो सवाल करना चाहूँगा। श्रोताओं, आप लोगों को देखते हैं और हम उनको आपके सामने लाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपका भी व्यूज़ लेना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, ख़ास तौर पे खेलों की समीक्षा के बारे में। आप उसके व्यूज़ हमको ज़रूर दीजिए। तो अरुण श्रीवास्तव जी से हमारा अगला सवाल ये है कि आप ये बताइए कि हमारी हॉकी जो आज वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितना होना चाहिए था, हम गोल्ड के करीब तो आते हैं, पहुंच लेकिन नहीं पाते। फिर पिछड़ जाते हैं बिल्कुल आखिरी मंजिल पे आने के बाद। यानी सेकंडों का फर्क होता है, हम पे गोल हो जाता है, और गोल हो जाता है, हम बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? वही बेसिक चीज़ शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी मेरे हिसाब से जो होना चाहिए कि सब चीज़ों को वापस लपेट के फिर नए सिरे से ग्रास रूट लेवल से जी खिलाड़ियों को पहचानना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए जी और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट का, जी जिससे वो दूसरी इकोनॉमिक परेशानियों से हटके जी। शुरू से ही अपने खेल को डेवलप करें। सब डेवलप तो ऐसा हो जाता है, वो कुछ खिलाड़ी बन भी जाते हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का, या आप दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, कि हमारे यहाँ खिलाड़ी तो बन जाते हैं, लेकिन वो कहीं रेलवे में चले जाते हैं, तो कहीं सेना में चले जाते हैं, तो कहीं CRPF में चले जाते हैं। तो जो उनको जहाँ कहीं अच्छी जॉब मिलती है तो वो वहाँ चले मैंने जाते जैसा हैं। आपसे बोला ना कि अगर उनको अपनी इकोनॉमिक परेशानियाँ जी की गारंटी हो जाए जी तो फिर वो ऐसा नहीं होगा। अब किस तरीके से हो सकती है, हमारे लोगों को सोचना चाहिए। जी जो इसके लिए मैं तो कोई ज़्यादा सुझाव नहीं दे सकता, पर जो हमारे जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी है। भाई, सुझाव नहीं दे सकते, समीक्षा तो आप इसमें कर सकते हैं ना। जी, तो जी मेरा ये सोचना है कि इनके लिए एक शुरू से आप पहचानिए, जी एक नोडल ऑफिसर हो जी जो सिर्फ ग्रास रूट लेवल से देखे कि कौन से बच्चे में टैलेंट है। वो हालांकि ये साई वगैरह सब बने हुए हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह, मगर वो उसमें भी एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट होता है, पहले आप उस लायक बनो फिर उसमें एंट्री लो। जी यहाँ तो आप शुरू से एक नोडल ऑफिसर से पहचान कराइए और उनको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक जी आप इकोनॉमिक सपोर्ट दीजिए। बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। जब उनको और चीज़ों की चिंताएं नहीं रहेंगी तो पूरा स्पोर्ट्स पर ध्यान देंगे। अरविंद सोनी जी, हमारा आपसे एक और सवाल ये है कि आप विदेशों के खिलाड़ियों को भी देखते हैं,
विदेशों के बच्चे को भी देखते हैं, इंडिया के भी बच्चों को देखते हैं, तो इसमें हम कहाँ पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। जी एक तो चांस का सवाल, ऊपर से शुरू से जो उनको सपोर्ट मिलता वो यहाँ नहीं मिल पाता। जी हमारी खान पान की आदतें, जी बाहर वालों के खान पान की आदतें, जी फॉरेन में आप देखिए जैसे हम तेल मसाले, वहाँ कुछ नहीं चलता। शुरू से शुरुआत होती है तो फिर प्लेयर का पूरा बॉडी जी 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 स्टेमिना वो जी। अकॉर्डिंगली उस ढंग से डेवलप होता है। जी जी तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क मैटर करती हैं। जी। लेकिन आजकल मैं खुद भी ये देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या खिलाड़ी हैं, तो वो पान गुटखा जो है, गुटखा टाइप का, इस टाइप जी जी, ये तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा। ये सब चीज़ों से सिर्फ स्पोर्ट्स वाले, आप दूसरे बच्चों को भी देखिए आज सिगरेट गुटखा, जी। तो ये चीज़ें तो बहुत ख़राब है। मैं बस वो सोचता हूँ अरविंद जी, मैं सोचता हूँ कि खिलाड़ियों के आज चेहरे के क्या हाव भाव होते हैं। वो खिलाड़ी हैं, वो हर चीज़ लेते हैं। हम लोग जो ये हैं 30 40 45 साल पुराने जो खेलों से जुड़े हुए हैं, हमारे चेहरे पे चमक और उनके चेहरे पे चमक देखिए, उनकी आंखों में देखिए, आपकी हमारी आंखों में देखिए। ये इन सब इसलिए है कि ये कि चाहता तो हर आदमी ये है कि हमारे यहाँ का, हमारे देश का खेल काफ़ी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे खिलाड़ी जो है कुछ ऐसा करें कि जिसमें राष्ट्रीय धुन बजे तो पूरा देश खुश हो। तो अब थोड़ी देर हम आपसे क्रिकेट के लिए बात करेंगे। तो क्रिकेट के अंदर आजकल ये देखा जा रहा है, जब से सौरव गांगुली अध्यक्ष होके आए हैं, तो कुछ एक नया मामला शुरू हुआ है खिलाड़ियों में भी, खेलों में भी। जैसे कि पहले के खिलाड़ी इतने उत्साहित या उसमें वो नहीं होते थे, लेकिन आज एक खिलाड़ी बिल्कुल बेफिक्री से खेलने लगा है। जैसे विराट है, वो दूसरे उनके भी खिलाड़ी हैं। वो इसी वजह से ना, क्योंकि बीसीसीआई ये बहुत अच्छा जो कोर्ट के ऑर्डर से जो हुआ है कि बीसीसीआई को पॉलिटिकल लोगों से हटा दिया गया है। जी जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्समैन ही है। एसोसिएशन का सबसे कारगर चेयरमैन होता है, जी जी जो खुद तो उसको पता है जब वो खेलता था तो क्या दिक्कतें आती थी, सही बात है। मोटिवेशन की कमी रहती थी, जी तो वो आगे फिर उस ढंग से डिलीवर करता है। जी तो ये चेन रिएक्शन है, उसी ढंग से सारे खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं। उनको पता है कि अब एसोसिएशन में एक ऐसा आदमी बैठा है जो खेल के बारे में जानता है। जी। अभी कुछ दिन पहले सबा करीम ने एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि हमको इस और अच्छी तरह से, यानी सौरव गांगुली की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि हमें इस तरफ और भी देखना चाहिए, और जो टूर्नामेंट जो बंद हो गए उनको दोबारा चालू करने के अंदर। जैसे जिस तरह, देखिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने लगा है, उसको भी थोड़ा कम, एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने लगा है जी, उसको भी हमें थोड़ा सा शायद कम करना चाहिए। क्योंकि अब जो जिस तरह से आईपीएल जी और इस तरह के जो टूर्नामेंट्स जी। हैं उनको थोड़ा सा कम करके एक जो बुक क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए। अरविंद भाई, आईपीएल में तो धन ही धन बरसता है। वो कौन सा खेल है जिसमें धन बरसता है साहब? अब तो ये है कि कबड्डी भी आ गया है इसमें, कबड्डी भी शामिल हो गया है धन बरसने में, और नहीं, वुमेन कबड्डी तो और ही ज़्यादा उसके अंदर वो कर रहा है। कबड्डी और दूसरे तरह के खेल इसमें आया अच्छा है, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी थे जी उनको अभी तक कंपेटिवली पैसा और शोहरत ना के बराबर थी। जी अब कम से कम उनका एक्सपोजर हुआ है, जी लोग उनको पहचानने लगे हैं, जी स्पॉन्सर्स मिलने लगे जी। हैं। उन खेलों के लिए तो बहुत अच्छा है जी कि इस तरह का फॉर्मेट डेवलप हुआ है। जी तो क्रिकेट तो ऑलरेडी एक इंडिया का बोर्ड तो सबसे अमीर अमीर बोर्डों में बोर्ड से है अपना बोर्ड, एक हाँ सबसे अच्छा जी। बड़ा भी है। तो मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा ख़ासतौर पे एथलेटिक्स के लिए, कि हर जगह के बॉम्बे मैराथन, दिल्ली मैराथन, ये मैराथन, सब जगह मैराथन होती है। तो अभी कुछ दिन पहले मुमताज़ खान आए थे यहाँ पर, तो आने के बाद इस मामले के तो उन्होंने कहा था कि मेरी चाहत सबसे बड़ी है कि भोपाल मैराथन भी हो। हालांकि रन भोपाल रन अभी पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, कोरोना की वजह से ये रुक गया था, जी पर उसमें अच्छा लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत किया अच्छा है था और लोगों का एक्साइटमेंट भी देखने लायक होता है। सब। लेकिन भोपाल का एक आदमी है, आम आदमी, वो ये चाहता है
कि जैसे विदेशों के खिलाड़ी यहाँ के खिलाड़ी दिल्ली में होते हैं और बॉम्बे में होते हैं, ये सही है कि दिल्ली बॉम्बे में बड़े बड़े लखपति संघपति जो है वो रहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में वो खासतौर पर भोपाल में कहाँ के क्या है जैसे, हालांकि अंबानी ग्रुप के जो लोग हैं तो वो बॉम्बे के अंदर जो है जब झंडे दिखाते हैं तो वहाँ का तो एक बात ही अलग, अनिल अंबानी जी उनकी मिसेज ये वो सब आते हैं। लेकिन भोपाल को और मध्य प्रदेश को शायद इसके लिए और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यशोधरा राजे सिंधिया जी को, इन लोगों के लिए को भी इस मामले के अंदर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, जभी ये एक मेरा, जबकि अपने पास बेहतरीन किस्म के नज़ारे देखने वाले हैं, तालाब के ऊपर पुल हैं और ये सब, ये बदबदे का पुल ले लीजिए, VIP रोड ले लीजिए, रायसेन वाले रोड के ऊपर ले लीजिए, तो अपने पास जगह है लेकिन ये होती नहीं है। तो अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को और आज की नई नस्ल है उसको, अरविंद श्रीवास्तव जी आप क्या मैसेज देंगे इस मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि खेल तो सिर्फ खेल, जी और कुछ नहीं होना चाहिए। जी मतलब आप जहाँ 100% देने की बारी है वहाँ 110% देना चाहिए, जी तो आप यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी। सही। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अरविंद जी हमारे बीच के अंदर हैं और शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है स्पोर्ट्स के मामले के अंदर पहला ही उन्होंने शायद इंटरव्यू भी इस मामले के अंदर दिया हो। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो है खबरनामा, इसके अंदर हम नए नए लोगों को लेकर आते हैं, आप इसको देखते रहिए, अपने व्यूज़ देते रहिए। इसी के साथ साथ नमस्कार, जय हिंद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार।